निगम के गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेहड़ी पटरी उठाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। कि हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा, इतने हम धरना पे बैठेंगे। और किसान भाई जो धरने पे बैठे वो भी हमारे भाई हैं। पुलिस वाला आया था मेरे दुकान पर, पहले पानी गिलास मतलब सिगरेट ये सब मांगने के लिए, मैं नहीं दे सका उतना सब। पैसा नहीं, पैसा मांगने पर बोलता है कि ये जमीन तुम खरीद रखे हो, हाँ फ्री में सामान, कोई पैसा नहीं। अगर पैसा मांगो तो यहाँ से रेहड़ी हटाओ, यहाँ से भागो, तेरा बाप का जमीन नहीं है। अगर नहीं हटोगे, ज्यादा दादागिरी करोगे, नहीं हटोगे, नहीं हटवाओगे रेहड़ी, तो लेडीज पुलिस मंगा कर तेरे को पीटूंगी। नगर निगम के गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेहड़ी पटरी उठा। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसे कि आपको पता है कि जो भाजपा राज में ना तो कोई मजदूर खुश हैं ना ही किसान खुश हैं। पूरे देश भर में किसान आंदोलन चला हुआ है और यहाँ गुड़गांव में जो मजदूर हैं वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए उनके लाले पड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जो प्रशासन है उनकी रेहड़ियों को उठा के ले जा रहा है बिना कोई सूचना के, बिना किसी नोटिस के। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं इनके जो रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूर जो हैं उनके प्रधान अशोक जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इनकी दिक्कत है। अशोक जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या कहना है आपको इस बारे में? प्रॉब्लम ये आ रही है कि से कुछ दिनों से नगर निगम कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत भी हो रही है। उस बातचीत के बाद जो इन्फॉर्मेशन टीम के जई है उसने हमारी कल मेट्रो स्टेशन पे और आसपास के उसकी सारी रेडियां उठा लिया गया, जो कि निगम कमिश्नर से थोड़े दिन पहले इन रेडी वाले को बेंडिंग सर्टिफिकेट इशू किया गया है। और देश के प्रधानमंत्री 10-10 हजार रुपए वो लोन भी दिए हैं कि रेडी वाले अपना कमा करके खा सकते हैं इससे। और उसके बावजूद भी ये प्रधानमंत्री के अवहेलना कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो नीचे के कर्मचारी हैं वो सारी रेडियां उठा ले रहे हैं, इनकी बात नहीं मान रहे, इनकी गुंडागर्दी चल रही है। कितने लोग हैं, कितने रेहड़ी वाले हैं? लगभग रेडी वाले तो गुड़गांव में 40,000 वेंडर है, इनके 18,000 के लाइसेंस बने हुए हैं। अच्छा। वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अच्छा। अभी जो रेडी वाले हैं 400-500 इकट्ठे हुए हैं। इसके जो गलत रेडिया उठाए हैं ना तरीके से, उन्होंने गलत तरीके से, जो कि मेट्रो के मिली भगत है इनमें। एक मेट्रो का मैनेजर है, जिनको पूंजीपतियों है उनका मेट्रो स्टेशन के ऊपर दुकान लगवाते हैं और मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दुकानें लगते हैं इनको जबरन असुली, दबाव की असुली बनाने के उसमें इनकी जबरन रेडियो पटरी उठा रहे हैं। ये किस एरिया की जो रेडियां हैं वो उठा रहे हैं? ये पूरे गुड़गांव में, यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह है कोई? ये अपना गुड़गांव में जो है ना, जैसे कि हुड्डा सिटी सेंटर है, इफ्को चौक है, MG रोड मेट्रो स्टेशन है, सिकंदरपुर है, इफ्को चौक है, ये सारी रेडियां उठा लिए गए कल। रेडी के साथ साथ जितने भी इनका सामान था, सामान समेत रेडी उठाया गया है। कितने रेडियो को उठाया, कितने लोग प्रभावित हुए इससे? कल 101 रेडी उठाए हैं और रेडी के साथ साथ जो भी सामान था इनका, जितने सामान था एक रेडी पे 10,000 15,000 का, ये सामान समेत सारा इनका रेडिया जब्त कर ली गई है। अच्छा अच्छा, तो अभी आगे क्या प्लानिंग आपकी, क्या चल रहा है? आगे हमारी प्लानिंग है कि निगम कमिश्नर साहब से हम जा करके मिलेंगे। अगर वो हमारी बात को सुनते हैं तो ठीक है, ना हम अनिश्चितकालीन धरना पे हम वहीं अपना टेंट पंडाल लगा करके हम बैठेंगे। और किसान भाई जो धरने पे बैठे वो भी हमारे भाई हैं, हम उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहते हैं और हम उनके साथ हैं। तो अभी आप सुन रहे थे रेहड़ी पटरी वालों के जो प्रधान हैं अशोक जी, इनका कहना है कि प्रशासन हमें बहुत तंग कर रहा है, हमारी रोजी रोटी छीनने पे लगा हुआ है, हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ रही है। और ये जो भी सरकार या प्रशासन कर रहा है वो गलत तरीके से हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, जबकि हमने लाइसेंस भी लिए हुए हैं, अपनी पर्ची भी कटवाई हुई है, जो सरकारी जो 10,000 रुपये की जो पर्ची होती है वो, उसके बावजूद काम यहाँ पे इनको रेहड़ियाँ नहीं लगाने दी जा रही है। तो हमारे साथ अभी समाज सेवी हैं गुड़गांव के माइकल सैनी जी, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस बारे में। माइकल सैनी जी, क्या कहना है आपको, क्या जानकारी इस बारे में, क्या हुआ इनके साथ? देखिए प्रदीप जी, पहले भी मैं रेहड़ी पटरी वालों को पहले सताया गया था तो हम जॉइंट कमिश्नर फेज 3 से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपकी जो गलत रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, अगर इन्फोर्समेंट की टीम आती है तो मतलब उनके साथ मिलके आपकी टीम के कुछ साथियों को लेकर के उन जो रेहड़ियों को
व्यवस्थित तरीके से लगाया जाएगा, आपकी रेडियो को उजाड़ा नहीं जाएगा। तो उसके उनके आश्वासन के बाद कुछ दिन मतलब हरिओम जी थे उस समय, उनका अत्याचार इन रेडी पटरी वालों पर बहुत अधिक था। लेकिन अभी एक आरिफ खान करके जई साहब आए हैं, उन्होंने इतना मतलब कल कहे कि गरीबों के ऊपर अत्याचार किया है, इनकी रेडियाँ जो है ना सामान के साथ उठा ली गई है और भारी जुर्माने इनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। एक तरफ तो सरकार बात करती है आत्मनिर्भर भारत बने, आज लोग बाग लॉकडाउन जो लगा कोरोना काल में उससे बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके थे। आज किसी ना किसी तरीके से अपनी जद्दोजहद भाई कर रहे हैं अपने जीवन चलाने के लिए, लेकिन सरकार है कि उनको जो है ना गरीब को कमाने खाने के लिए जगह तक नहीं दे सकती। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार गरीबों की कितनी हितैषी है। हर वर्ग, मजदूर हो, कर्मचारी, छोटा दुकानदार और रेडी पटरी वालों के आप हालत देख रहे हैं, ऑटो रिक्शा चालक, हर वर्ग जो गरीबी से बिलोंग करता है उसकी दुश्मन है ये सरकार। उनको कमाने खाने नहीं देना चाहती है और उनके ऊपर कोई भी ऐसे जुल्म की कोई भी ऐसी वो नहीं है कि जो अप्लाई नहीं करना चाहती, उनको बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना चाहती। तो अभी कहाँ जाने का प्लान है? देखिए अभी हम जॉइंट कमिश्नर साहब के पास जाएंगे अपनी शिकायत लेकर के और उनसे निवेदन करेंगे कि भाई गरीबों को ना सताया जाए। इन गरीबों का जो रोजी रोटी है, इनका जो कैसे अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, इनकी कमाई, एक तो कमाई नहीं रही है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, ऊपर से सरकार की ये प्रताड़ना कैसे सहन कर पाएंगे। इस बात से बड़ा मन जो है ना आहत और दुखी होता है। तो इन लोगों की समस्याएं जो है ना, आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस सरकार को, अंधी बहरी सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि गरीबों के ऊपर दमन और अत्याचार करना बंद करें और इनके रोजगार और व्यवसाय के बारे में सोचें। तो अभी आप सुन रहे थे माइकल सैनी जी को, अभी माइकल सैनी जी को सुन रहे थे। इनका कहना था कि जो रेडी पटरी वालों के जो खिलाफ प्रशासन काम कर रहा है, इनकी रोजी रोटी की भी लाले पड़े हुए हैं और ये ऐसा ना करें, इसके लिए ये एक आप देख रहे होंगे लाइन में बिल्कुल व्यवस्थित होते हुए कमिश्नर के पास अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं ताकि इनकी रेडी पटरी को यहाँ से ना हटाया जाए और इनका जो रोजी रोटी का काम चलता रहे, इनका जो रोज़गार है वो चलता रहे, इनके परिवार का पालन पोषण होता रहे। इनका ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ प्रशासन या बीजेपी के जो राज्य में जो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर जो हमारी बातें, जो जायज़ बातें जो हैं मांगे अगर ना मानी तो हम जिस तरीके से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, हम भी इसी तरीके से धरने पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास है। रोहतास जी, क्या हो रहा है आपके साथ? क्या जाती हो रही है? सर, हमारे साथ जाती ये हो रही है कि नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है वो आए दिन बगैर किसी आदेश के या बगैर किसी परमिशन के रेहड़ी वालों को रोज उठा देती है, सामान उठा लेते हैं, सामान तोड़ देते हैं और कोशिश ये की जाती है इधर उधर से कि पैसे का दबाव बनाया जाता है कि हम उनको पैसे दें। मतलब अवैध वसूली, बिल्कुल अवैध वसूली बिल्कुल जोरों पर है और प्रशासनिक अधिकारी इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार जब भी कोई अधिकारी चेंज होता है और हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। चलो इनसे, महिलाओं से इससे बात करते हैं, इनसे जो इनके साथ जो कल हुआ। क्या नाम है आपका? रीता। रीता जी, क्या हुआ कल आपके साथ? कल हुआ था, वो पुलिस वाला आया था मेरे दुकान पर, पहले पानी गिलास मतलब सिगरेट ये सब मांगने के लिए मैं नहीं दे सका उतना सामान। नहीं तो पैसे देते होंगे पुलिस वाले? नहीं, पैसा एक भी नहीं, पैसा नहीं। पैसा मांगने पर बोलता है कि ये जमीन तुम खरीद रखे हो, तेरा बाप की जमीन है, हाँ यहाँ रेरी हटाओ, किसके परमिशन से रेरी लगा रखे हो? तो हम लोग बोलते हैं जो हम लोग के पास कागज दिया है, सरकार लोन भी दिया है, हाँ मैं रेरी लगा रखा हूँ, बहुत काफी दिन से रेरी लगा रखा हूँ, तो नहीं तेरा बाप की जमीन नहीं है, यहाँ से रेरी हटाओ। तो मतलब सीधा सीधा आप ये कह रही हो कि पुलिस वाले जो हैं आपसे फ्री में सामान लेते हैं? हाँ, फ्री में सामान, कोई पैसा नहीं। अगर पैसा मांगो तो यहाँ से रेरी हटाओ, यहाँ से भागो, तेरा बाप का जमीन नहीं है। राजवीर नाम है वो पुलिस वाला का। अच्छा। वो पुलिस वाला उसका बुलाया वहाँ पर, बुलाया, उसके बाद उसका बोला कि ये मतलब इसका रेरी उठा लो, ये सामान देने के लिए चाहता नहीं है, देता नहीं है, सामान मांगता हूँ नहीं देता है, पैसा मांगता है। प्रभा जी, क्या कहना? हमारा ये कहना है कि गुड़गांव के अंदर नगर निगम, मेट्रो, पुलिस, गुंडे, इन सब का मिलकर के एक संगठन बन गया है और वो संगठन मिलकर के एक ही काम पर है, रेहड़ी लगाकर कमा के जो परिवार पालना चाहते हैं उनको उजाड़ा जाए, उनको गुंडा मवाली बनने पे मजबूर किया जाए। हम इसमें केवल इतना कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर लगाम लगाए। गुड़गांव प्रशासन में जब भी कोई अधिकारी तबादला होकर आता है, सबसे पहले आने के बाद पहला काम जो वो करता है
गरीब रेहड़ी वालों को टारगेट करके अपनी वसूली करने का रास्ता तैयार करता है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। कल हमारे जो मेट्रो स्टेशन के इंचार्ज हैं यहाँ गुड़गांव के, उन्होंने एक शिकायत दी थी। इलीगल रूप से सभी मेट्रो स्टेशन पे रेडियो वाले खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आम जनता को जो मेट्रो में सफ़र करके उतरती है उनको काफ़ी परेशानी होती है। उसी शिकायत के आधार पे इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने भी हमें शिकायत दी थी, जगह जगह रेडियो वाले हैं और इलीगल रूप से खड़े और सड़क के बीच तक आ जाते हैं, इनको हटाया जाए। उनकी शिकायत के आधार पे और माननीय कमिश्नर साहब के आदेश पर ज्वाइंटली ट्रैफिक पुलिस, CISF, हरियाणा पुलिस और MCG द्वारा ये ड्राइव चलाया गया था। तो सर, जहाँ पे जो स्थान दिया गया है, इनको चिन्हित किया गया, तो क्या वहाँ से अलग थे ये रेडी वाले? बिल्कुल, जो हमारे वेंडिंग जोन है वहाँ पे ये रेडियाँ नहीं थी, ये इलीगल रूप से इलीगल जगह पे खड़ी हुई थी सारी। तो ये लोग, इनका कहना है कि हमने तो फीस जमा की हुई है, सरकारी लाइसेंस हमारे पास, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा नहीं, नगर निगम द्वारा ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। नगर निगम कोई लाइसेंस जारी करती है तो उसमें जगह की लोकेशन भी दी जाती है। इनके पास ऐसी कोई मेट्रो स्टेशन की हमने कोई लोकेशन किसी को नहीं दी है। अच्छा, इनका आरोप ये भी है सर कि हमारे जो रेडियाँ लगी रहती हैं, कर्मचारी आते हैं, पुलिस कर्मचारी आते हैं, निगम के आते हैं, तो हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, अगर जो नहीं रहते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये झूठ है। जो जैसे हमने रेडी उठाई है, अब हम इनसे एक लिखित में बयान लेते हैं, मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगा, उसके बाद हम इनको फाइन लगा के 200, 500, 1000, उसके बाद सारा सामान और रेडी इनको वापस कर देते हैं। मेट्रो स्टेशन पे ये वो चलाया गया था, ड्राइव चलाया गया था। हम ये कहना चाहते हैं सर कि मेट्रो कंप्लेंट करे या भगवान कंप्लेंट करे, इस देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसको लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मेट्रो के कहने से हमें उजाड़ नहीं सकते, ये कानून हमारे को प्रोटेक्ट करता है, जिसका वायलेशन आपका कार्यालय करता है। अब पहले गुंडा वसूली करता था, फिर पुलिस वसूली करती थी, हम सारे चैनल पार करके आए तो आपका जेई वसूली करता था, उस चैनल को हमने क्रॉस किया, तो अब तीनों की गुंडागर्दी मिलकर के मेट्रो की मैनेजमेंट के साथ सांठगांठ करके एक नया षड्यंत्र रचा गया है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। ये कोई लेटरबाजी नहीं है, आप उस लेटर के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है, आपका एक्ट ही इलीगल है। देखो, आज आपकी सुनो, एक बार मेरी समझना पड़ेगा। सुनो, इंसानियत के नाते ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम एक मीटिंग कर लेते हैं उनके साथ भी, वो जगह बता दे भाई यहाँ लगा सकते हो, हम जगह बता देंगे। मेट्रो वालों को बुला लेते हैं, उसको ट्रैफिक पुलिस को भी बुला लेते हैं, CISF को बुला लेते हैं। आप टाइम दो, कल का दो, परसों का मैं यहाँ मीटिंग, आपके 4 आदमी आ जाएंगे, मीटिंग कर लेते हैं आगे। तो अभी आप सुन रहे थे ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री जी हैं। इनका कहना है कि जो आगे से जो भी कार्रवाई होगी तो इनकी एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके अंदर रेहड़ी पटरी वाले लोग भी होंगे और निगम के अधिकारी भी होंगे, और पहले वार्निंग देने के बाद में ही कोई कार्रवाई की जाएगी अगर जो किसी की कोई गलती हुई तो। मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, गुड़गांव, धन्यवाद।